हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हेरिडिटी पढ़ेंगे। हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता क्या है? विच प्रोसेस व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल सिम्टम्स इनटू द डॉटर। मतलब हम एक ऐसे सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं जिसमें पेरेंट्स के जो सिस्टम्स होते हैं या जो सिम्टम्स होते हैं या उनके जो करेक्टर्स होते हैं वो कहाँ पास होते हैं? वो क्या है, डॉटर्स में पास हो सकते हैं या सन में पास हो सकते हैं। मतलब कि इन विच ब्रांच ऑफ साइंस, या कह सकते हैं कि हेरिडिटी क्या आता है? इन विच ब्रांच ऑफ साइंस डेट पास द पेरेंटल सिम्टम्स इनटू डॉटर्स आर कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसा ब्रांच की साइंस है जिसमें पेरेंट के सिस्टम्स या सिम्टम्स या उनके जो लक्षण होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं? पास होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन विच ब्रांच ऑफ साइंस in which branch of science that deals study of parent symptoms that pass into next generation मतलब कि इन विच ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स स्टडी ऑफ पेरेंट सिम्टम्स या डेट पास इनटू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि हम एक पेरेंटल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं जो कहाँ से पास हो रहा है? माता पिता से पुत्रों में पास होता है। तो उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं मैं हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी के जो क्या है कि जो सिम्टम्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं? पेरेंट से और डॉटर में पास होता है। जैसे बॉडी कलर होना, हाइट होना, ठीक है, फिर हेयर स्किन होना, ठीक है, या जो स्किन पे जो हेयर होते हैं वो जो पास होते रहते हैं, तो उसी को क्या कहा था? उसी को हेरिडिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो हेरिडिटी जो सिम्टम्स होते हैं या जो पास होते रहते हैं, एक कैसे पास होते होंगे या जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे सपोज मानना है कि हमारे पास एक पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पेरेंट होंगे, तो उन जो पेरेंट जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं वो उनकी समान क्या इक्वल होगा। यदि 100 to 100% यदि इक्वल हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन हुआ है या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जो बेबी होगा ना वो 50% लक्षण माता के लेके आएगा और 50% लक्षण किसके लेके आएंगे? पिता के लेके आएंगे। तो मतलब 50% क्या होते हैं? इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बटे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो बैक जनरेशन होता है, इनके क्या है, जो बैक जनरेशन भी अपने लक्षणों क्या करते हैं? कभी कभी शो ऑफ करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? शो ऑफ। मतलब जो बैक जनरेशन होती है, जो सबसे पिछड़ी जाति होती है, तो पिछड़ी जाति भी क्या करती है? इस नेक्स्ट जनरेशन में अपने सिम्टम्स को क्या करती है? शो ऑफ करती रहती है, ठीक है। ये ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या है? अब हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या है। हम लोग थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेंगे हम लोग? थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। इनकी इंट्रोडक्शन में
इनका जो इंट्रोडक्शन है काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें होता क्या है, इनमें क्या पहले पढ़ना है कि इनका जो बर्थ था, ठीक है, इनका जो बर्थ था कितने हुआ था, 22 जुलाई इन 1822, 22 जुलाई इन 1822, मतलब कि 22 जुलाई 1822 में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे, तो हुए थे ब्रून सिटी था। कहाँ हुए थे, ब्रून सिटी था, और गांव का नाम क्या था, सिलिसिया विलेज था, ठीक है। और ऑस्ट्रिया कंट्री था, ये ऑस्ट्रिया कंट्री, ब्रून सिटी और सिलिसिया विलेज में क्या ये बर्थ हुए थे, ठीक है। और इनका जो फैमिली था क्या था, ये नॉर्मल फैमिली में बर्थ हुए थे। क्या हुए थे, ये नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए थे, मतलब कह सकते हैं कि फार्मर का फैमिली कह सकते हैं, ठीक है। और इनको जो पारिवारिक स्थिति थी, जो फैमिली जो बैकग्राउंड था वो नॉर्मल था, तो इसलिए ये क्या हो गए, ये 1847 में क्या हो गए, ये प्रीस्ट हो गए थे। किसमें, ये 1847 में क्या हो गए, ये प्रीस्ट बन गए। कहां पे, चर्च में, ठीक है। ये चर्च में प्रीस्ट की नौकरी कर लिया। फिर 8 इयर्स के हार्ड वर्किंग में, 8 इयर्स की हार्ड वर्किंग में 1857 में इन्हें 7 डिफरेंट डिफरेंस 7 सिम्टम्स मिला इनको, ठीक है। किसमें, पी प्लांट्स में इनको मिला, ठीक है, पी प्लांट में मिला, जिसको इन्होंने 1865 में ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में उन्होंने क्या उसको पब्लिश किया उन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद 1866 में इन्होंने अपने नियमों को एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिड प्लांट के नाम से क्या किया, इन्होंने पब्लिश कर दिया। क्या कर दिया, इन्होंने पब्लिश कर दिया। और इसके बाद इनका जो डेथ था, कितने सन हुआ, 1884 में इनका डेथ हो गया। ठीक है, तो इनका जो इंट्रोडक्शन था, तो मेंडल जी का जो इंट्रोडक्शन है, इनके इंट्रोडक्शन में कहा गया कि इनका जो बर्थ था कितने हुआ था, 22 जुलाई इन 1822। इनका जो जन्मदिन था 22 जुलाई इन 1822, मतलब कि 22 जुलाई 1822 में बर्थ हुए थे। कहाँ बर्थ हुए थे, ये ब्रून सिटी पैदा हुए थे, ठीक है। कौन सी कंट्री थी, ऑस्ट्रिया कंट्री था। विलेज का नाम क्या था, सिलिसिया विलेज था। क्या था, सिलिसिया विलेज था। और एक नॉर्मल फैमिली में बर्थ हुए थे, मतलब इनका जो जन्म था एक नॉर्मल परिवार में हुआ था। और 18 जिसके कारण इन्हें क्या 1847 में एक चर्च में क्या हो गए थे, प्रीस्ट हो गए। क्या हो गए, एक चर्च में प्रीस्ट हो गए। और इसके बाद 1857 में इन्हें क्या 8 इयर्स और 10,000 पी प्लांट पे, इन्हें 10,000 पी प्लांट पे इन्होंने क्या है हार्ड वर्किंग किया, जिसके कारण इन्हें क्या है 7 डिफरेंट सिम्टम्स इनको क्या है इनको कनेक्टेड हुआ। कितना हुआ, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स इनको प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद 1865 में इन्होंने अपने नियमों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक, उसमें उन्होंने क्या उसको शो अप किया। इसके बाद 1866 में इन्होंने अपने ही नियमों को
एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट के नाम से क्या किया उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। क्या कर दिया उसको उन्होंने पब्लिश कर दिया। और इसके बाद इनका जो डेथ था कितना हो गया था 1884 में इनका क्या हो गया इनका डेथ हो गया। मतलब कि जो मेंडल जी थे इन्होंने अपने रूल्स में ये शो अप किया था कि दिस रूल्स आर नॉट यूनिवर्सली टू एडप्टेड, और इनका नियम पूर्ण वर्ल्ड में लागू होने वाला नहीं था, या जो हमारा यह नियम है ये पूरे वर्ल्ड में लागू नहीं होगा, या टोटल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्रिएचर्स हैं उन पे क्या टोटली एडेप्टेड नहीं होता है। ठीक है, इनका मतलब मेंडल जी कहने वाला ये था कि हमारा नियम है ये सभी पेड़ पौधों या क्या है इस वर्ल्ड पे टोटल सब मतलब कंप्लीटली लागू नहीं होता है। मतलब कुछ इनके डिसएडवांटेज भी क्या हो सकते हैं या फायदे भी हो सकते हैं या घाटे भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनकी डेथ होने के बाद कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था ठीक है, जिनका नाम क्या था ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस, सेम मार्क ने इन्होंने क्या किया इनके नियमों के फिर से क्या किया इन्होंने क्लियरेंस किया। अब इन्हें क्या कहा और इन्होंने एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या था फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। फादर जेनेटिक्स इन्होंने क्या है इन्होंने नाम दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और कितने सेंचुरी में इनको नाम मिला था ये 19th सेंचुरी में इनको नाम मिला। कितने सेंचुरी मिला इनको 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्या कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो जेनेटिक्स क्या होता है इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी सिम्टम्स दैट पास पैरेंट इनटू डॉटर्स। हेरिडिटी क्या होता है हमने बोला अभी आपको पहले भी समझाया एक ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेरेंट्स से कहाँ पास होता है ये डॉटर पास होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें हेरिडिटी कहा जाएगा। हेरिडिटी का मतलब कि पेरेंट के सिम्टम्स जो कहाँ पास होते हैं जो उनके क्या है बेबी में पास होता है तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हेरिडिटी बोला जाता है। और जेनेटिक क्या होता है टोटल ब्रांच साइंस की बात हो रही है। ठीक है, और हाँ मेंडल जी की सक्सेसिबिलिटी यही थी कि इन्होंने कौन सा प्लांट लिया था इन्होंने मटर का प्लांट लिया था। किसका प्लांट लिया था मटर का प्लांट। और सबसे खास बात है कि सक्सेसिबिलिटी किस कारण हुआ था इन्होंने कौन सा प्लांट लिया था इन्होंने इनका जो प्लांट था कौन था गार्डन पी प्लांट था। क्या था इनका इन्होंने सबसे खास बात ये था इनका क्या है इन्होंने गार्डन पी प्लांट लिया था। और गार्डन पी प्लांट जानते हैं ये क्या होते हैं ये हर्ब होते हैं एनुअल प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे। इट इजली ग्रो इन एनी प्लेसेस ये कहीं भी उगाया जा सकते हैं। इनमें बाइसेक्सुअल होने का इन्हें क्या है इसमें इजली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जा सकता है। ठीक है, और एक ईयर्स में लगभग ये क्या है 2 or 3 टाइम्स या मोर टाइम इनको ग्रोइंग अप कराया जा सकता है। तो इनके बहुत सारे पी प्लांट के फीचर होने का इसने क्या है आसानी से इसको इस प्लांट को क्या किया जा सकता है इसको उगाया जा सकता है। तो मेंडल जी की सक्सेसिबिलिटी यही था इन्होंने कौन सा प्लांट चूज किया था इन्होंने गार्डन पी प्लांट यूज किया था जिसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 14 क्रोमोसोम की संख्या थी। कितनी थी 14 क्रोमोसोम की संख्या थी। इसमें कितना था 14 क्रोमोसोम की संख्या मतलब 14 क्रोमोसोम की क्या था इसमें संख्या थी। ठीक है, तो मेंडल जी की सफलता के कारण था। तो मेंडल जी सफल इसीलिए हुए क्योंकि इन्होंने क्या किस प्लांट को चूज किया था इन्होंने पी प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया था। ठीक है,
और इसके बाद मेंडल जी ने जो क्रॉसिंग कराया था, क्रॉसिंग में क्या लिया था उन्होंने टाल प्लांट को किससे क्रॉस कराया, उन्होंने डॉल प्लांट से कराया। मतलब टाल प्लांट और क्या था, उन्होंने डॉल प्लांट लिया, टाल और डॉल उन्होंने प्लांट लिया। जब उन्होंने क्रॉसिंग कराया तो उन्होंने क्या मिला उनको, एक कैपिटल टी इसका मिल जाएगा, एक दूसरे की स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास प्लांट है, इस पे प्लांट कौन से होंगे, ये हमें हाइब्रिड प्लांट मिलेगा। हाइब्रिड इसलिए मिला था हमको क्योंकि जैसे देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इनका क्या है, जब गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे तो कैपिटल टी और इधर कर देंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो एक कैपिटल टी इसका, एक स्मॉल टी इसका, ये दोनों आके मिलते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसको कर देंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये देखा जाएगा जो हमारे पास प्लांट है, एक इसका है एक उसका है, मतलब एक पेरेंट्स का आता है, मतलब कि माता का है, दूसरा क्या पिता का आता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये 50-50 50-50% हो गया। कितना हो गया, 50%। जब 50-50% आया तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये इसमें दोनों पेरेंट्स के सिम्टम्स थे, मतलब कि मदर का भी था और फादर के, दोनों के सिम्टम्स प्राप्त हुए हमको है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। और इस प्रोसेस क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और जो हाइब्रिड प्लांट हमको मिला है तो कौन से मिलेगा, ये F1 जनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये F1 जनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये F1 जनरेशन मिलेगा। यदि आपको हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगता हो तो इसको शेयर लाइक करते रहिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए कि फिलियल जनरेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई फिलियल जनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाई फिलियल जनरेशन। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो क्या है कि हमें फिलियल जनरेशन का हमें आंसर देते रहिए, जिससे हमें भी क्या देखते रहे कि आप पढ़ रहे हैं और हमारे नोट्स क्या आप तैयार करते रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास यदि क्या है, हमने दो प्लांट्स लिया है, ठीक है, और दोनों दोनों डिफरेंट होते हैं। जब दोनों हमारे पास डिफरेंट है, हमने किसी प्लांट को में टेकअप किया है या लिया हमने है, तो जो हमारे पास जो नया जनरेशन हमें मिलेगा वो हमेशा कौन सी जनरेशन मिलेगी, हमेशा हमें हाइब्रिड मिलेगा। मतलब दोनों के सिम्टम्स कंडक्टेड होते हैं। लेकिन जब उनका रेशियो जब आगे का है, जब कंसिस्टेंट कराते हैं या उनका जो क्रॉसिंग कराएंगे तो उस दौरान वो क्या होता है, दोनों के सिम्टम्स को क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन को क्या करते हैं, वो स्वैप करने लगते हैं। और यदि उनका क्या है, यदि हम फिर से यदि F2 जनरेशन में यदि उनका क्या क्रॉसिंग कराएं तो जो पेरेंट्स जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें क्या होते हैं, वो हमें मिलने लगते हैं। क्या होंगे, हमें वो मिलने लगेंगे। ठीक है।